आर एन राज मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे रस। ये आपको ऑल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, सभी कंपटीशनों के लिए हिंदी के जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं रस से आज बता देता हूं आपको। सबसे पहले जानेंगे कि रस का शाब्दिक अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या खुशी होती है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद या खुशी। ये तो हमने जाना कि रस का मतलब क्या होता है। अब इसके हम डिफिनीशन की बात करें यानी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या होती है? जब किसी काव्य, साहित्य, नाटक, दोहा, कविता को पढ़ने, लिखने, देखने, सुनने में जो हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, आनंद या खुशी मिलती है, उसे हम रस कहते हैं। यानी हमने क्या कहा कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या खुशी। जब किसी काव्य, साहित्य, नाटक, दोहा, कविता को पढ़ने, लिखने, सुनने, देखने में जो हमारे हृदय को क्या होती है, आनंद या खुशी मिलती है, उसे हम रस कहते हैं। रस का काव्य शास्त्र भरत मुनि को कहा जाता है। रस का नाट्य शास्त्र विश्वनाथन जी को कहा जाता है। रस का काव्य शास्त्र भरत मुनि जी को कहा जाता है और नाट्य शास्त्र किसको कहा जाता है? विश्वनाथन जी को। भरत मुनि के अनुसार रस 8 होते हैं। भरत मुनि जी ने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। आगे चलते हैं इसके भावों में। तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या होती है 33 यानी 33। ये आपको सभी एग्जामों में जितने पूछे जाने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं रस के अंग की। रस के अंग, तो रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है अस्थाई भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। मैं अभी आपको बताया कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं।
श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। या रसराज भी कहते हैं। अगर हम रस के प्रकार की बात करें, रस के प्रकार, रस होते हैं 11 प्रकार के। रस कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। एक मैं नोट बता दूं आपको कि अगर विकल्प में नौ व 11 दोनों मिलते हैं, तो आप 9 पर चयन करेंगे। रस होते हैं 11 प्रकार के, लेकिन पढ़ा कितने जाता है? 9। रस 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ा किसने जाता है? 9 प्रकार की। अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई भावों की संख्या 11 और 11 होती है। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आगे चलते हैं, कौन कौन से रस होते हैं तथा उनके अस्थाई भावों के बारे में जानते हैं। एक तरफ मैं रस लिख देता हूं, एक तरफ मैं अस्थाई भाव लिखता हूं। पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। इसे रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है। अगर आपसे पूछता है कि संयोग रस कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। एक होता है करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। एक होता है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। एक होता है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। एक बाबू भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। एक अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। एक होता है विभत्स रस। इसका होता है जुगुप्सा या घृणा। एक होता है शांत रस। शांत रस का होता है अस्थाई भाव निर्वेद। एक होता है वात्सल्य रस। इसका होता है वात्सल्य। एक होता है भक्ति रस। भक्ति रस का अस्थाई भाव होता है भक्ति। ये दोनों रसों को अंतिम रस भी कहा जाता है। अंतिम रस यानी वात्सल्य रस और भक्ति रस को अंतिम रस के नाम से भी जानते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? कि जब हम सुंदरता का वर्णन करते हैं। हास्य रस क्या होता है? कि जब हमको हंसी मिलती है। करुण रस क्या होता है? कि जब हमको शोक मिलता है, यानी शोक होता है वहां करुण रस होता है। वीर रस क्या होता है? कि जहां हम उत्साह वर्धन करते हैं वहां वीर रस उत्पन्न होता है। रौद्र रस जब हमको क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तो वहां रौद्र रस होता है। एक होता है भयानक रस, यानी जहां हमको डर की भावना उत्पन्न होती है वहां क्या होता है? भय रस होता है, भयानक रस होता है। अद्भुत रस क्या होता है? कि जहां आश्चर्यचकित उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का क्या होता है? कि जब हमको घृणा होती है, जहां घृणा का भावना उत्पन्न होता है वहां विभत्स रस होता है। शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य रस क्या होता है?
कि जहाँ हम छोटे छोटे बालक बालिकाओं का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। भक्ति रस का होता है कि जब हम पूजा पाठ की भावना को लेकर चलते हैं तो वहाँ भक्ति रस होता है। आई होप कि आपको रस समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।